ए डॉट बी दिया है 6√6 दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया है आपको √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया है 2। तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है एंगल। तो देखिए सिंस हम जानते हैं कि ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए मॉड ऑफ ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो देख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू दिया है √6 अपॉन वेक्टर ए दिया है √3, वेक्टर बी दिया है 2। वेक्टर क्या दिया है? वेक्टर ए दिया है √3 और वेक्टर बी क्या दिया है? 2 दिया है। तो हमको क्या बताना है? कॉस थीटा बताना है। तो यहां से देखिए इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? √6 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन में √3 इंटू √3 इंटू √2 को लिख रहे हैं 2 इंटू √2। तो यहां से आप देख सकते हैं √2 से √2, √3 से √3, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। क्या आ गई? 1/√2। cos थीटा की यहां से हमको वैल्यू मिल गई। तो यहां से आपका जो cos थीटा की वैल्यू आएगा क्या आएगा? यहां पर आप देख सकते हैं कि जो cos थीटा की वैल्यू आ गई वो हो गई 1/√2। तो cos थीटा में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 1/√2। तो ये होती है 45 डिग्री की, यानी 45 डिग्री। तो इसका आंसर यही है, होगा 45 डिग्री। उसी तरह इसके आगे के क्वेश्चनों को बात करते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चनों को बात करते हैं यहां से हम। तो देखिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब इसके आगे के क्वेश्चन को बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहां से हम। अब हम इतना इरेज कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या दिया है? यहां पर भी हमको एंगल फाइंड करना है। एक वेक्टर दिया है i कैप -2j + 3k कैप और एक वेक्टर दिया है 3i - 2j + k कैप। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है एंगल। तो हम मान लेते हैं जो हमको वेक्टर ए दिया है उसको मान लेते हैं हम, वो है i कैप -2j कैप + 3k कैप। अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो करेंगे क्या आएगा यहां से? इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं यहां से। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 और ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा क्या? 9 + 1 4 और ये 9 + 1 हो जाएगा 10। 10 + 4 हो जाएगा √14। ये आ गया √14। क्या आ गया? √14। उसी तरह वेक्टर बी जो मान लेते हैं, वेक्टर बी आपका दिया है क्या? वेक्टर बी दिया है 3i कैप -2j कैप + k कैप। तो इसका भी आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से? ये हो जाएगा 9, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, +4 + 1, ये भी आपको क्या दे देगा? √14 दे देगा। तो देखिए हमको एंगल निकालना है। तो सिंस हम जानते हैं कि जो a डॉट b है इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हम किस तरह लिख सकते हैं आगे? वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b। तो मैंने यहाँ पर मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b इसलिए निकाला, लेकिन यहाँ से हमको आसानी से यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर देंगे। यहाँ पर आपकी सबसे पहले a डॉट b निकाल लीजिए। अब हम a डॉट b निकालते हैं यहां से हम a डॉट b निकालते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b आप इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं और मॉड a की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, मॉड b की वैल्यू भी निकाल लिया। यहां पर पुट कर देंगे, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालें तो क्या हो जाएगा? i में i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा i * i, ये हो जाएगा 3 -2 ये क्या हो जाएगा? +4, 3 और 1 ये हो जाएगा 3। ये क्या दे दिया वैल्यू? 6 + 4 10, ये हो गया 10। तो वेक्टर a डॉट b की जगह आप क्या लिख सकती हैं?
इसकी जगह लिख सकते हैं 10 अपॉन में रूट में 14 इंटू रूट में 14, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। यहां से इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो यहां से आप देख सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू आ गई 5/7। यही आई थिंक इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा, 5/7 ही इसका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहां से। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इतना एज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप माइनस j कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस j कैप। तो देखिए ये क्या है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए जैसे कोई वेक्टर a है, वो प्रोजेक्शन है उसका b पर, तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा a वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन है b पर, यानी a का b पर झुकाव, तो हम कैसे निकालते हैं इसका, तो इसको हम निकालते हैं, जैसे हमारा कोई वेक्टर a है उसका प्रोजेक्शन है b में, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b। मैंने आपको इसको बताया ही है अपने पिछली वीडियो में, यानी एक्सरसाइज 10.3 का जो बेसिक लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया है। तो मान लीजिए जो वेक्टर a है आपका, वेक्टर a को मान लीजिए क्या है, वेक्टर a को मान लीजिए i कैप प्लस j कैप है, और वेक्टर b को मान लीजिए क्या, वेक्टर b हो जाएगा आपका i कैप प्लस j कैप है, और मॉड ऑफ b भी निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी √2 हो जाएगा ये। तो यहां से अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, प्रोजेक्शन इसको a माना इसको b माना, तो यहां पर कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस j कैप और i प्लस j कैप, यानी इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर है, तो हम इस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो a डॉट भी करते हैं, तो देखिए ये वेक्टर a है, i में i का मल्टीप्लाई कर दीजिए, j में j का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i में i का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन, यहां से देखिए वैल्यू 0 आएगी, √2, ऊपर का टर्म हो गया 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने जब i डॉट b निकाला, a डॉट b निकाला, जब हमने a डॉट b निकाला तो क्या आया, a डॉट b निकाला मतलब i में i से मल्टीप्लाई, j में j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म ही 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यानी अगर कोई वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे होता है तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे a का प्रोजेक्शन b पर हुआ तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ b लगा दिया। उसी तरह अगर वेक्टर c का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर d पर होता तो कैसे लिखते, और यहाँ पर लगाते वेक्टर c डॉट वेक्टर d अपॉन मॉड ऑफ d, इस तरह से आप प्रोजेक्शन को निकालते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम